जिन से छुटकारा। जफर की हवेली। राजस्थान के एक पुराने गांव में एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग जफर की हवेली कहते थे। कहते थे कि वहाँ एक जिन कैद है, जिसका नाम जफर है। कोई नहीं जानता था कि वो जिन असली है या नहीं, लेकिन गांव वाले उस हवेली की तरफ जाने से डरते थे। शहर से आया एक युवक था आर्यन। वो एक फोटो जर्नलिस्ट था और पुरानी जगहों पर जाकर उनकी कहानियां रिकॉर्ड करता था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन कहानियां सुनना और दिखाना उसे पसंद था। आर्यन ने जब जफर की हवेली के बारे में सुना, तो उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाकर असली सच सामने लाएगा। गांव की एक लड़की थी फातिमा। उसने आर्यन को समझाया, कृपया वहाँ मत जाओ, वो जगह खेल नहीं है। कहते हैं जो भी जिन से सौदा करता है, उसका अंजाम बुरा होता है। आर्यन ने उसकी बात को हल्के में लिया और एक रात कैमरा लेकर हवेली में घुस गया। हवेली सुनसान थी, दीवारें टूटी हुई और हर जगह धूल और जाले। जैसे ही वह तहखाने में उतरा, ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सी सरसराहट हुई। तभी एक धुएं जैसी आकृति उसके सामने उभरी। एक भारी गूंजती आवाज आई, क्या चाहता है तू, इंसान? आर्यन थोड़ा घबराया, फिर भी बोला, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि इस हवेली में क्या है। लोग कहते हैं तुम जिन हो, क्या ये सच है? आवाज फिर आई, हर सवाल की एक कीमत होती है। अगर तू सच्चाई जानना चाहता है, तो सौदा करना होगा। आर्यन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, और तभी जिन ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो पहले एक इंसान था, एक तांत्रिक, जिसने अमरता पाने के लिए कई गलत काम किए। लेकिन उसका लालच इतना बड़ा कि वह खुद एक जिन बन गया। तब एक मौलवी ने उसे कैद कर दिया, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। आर्यन ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करता गया, लेकिन अगले ही दिन से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई उसकी आत्मा में घुस रहा हो। फातिमा को जैसे जैसे सच्चाई का अंदेशा हुआ, उसने आर्यन से कहा, तूने जिन से सौदा किया है, अब वो तुझमें समाने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे आर्यन गांव के मौलवी के पोते से मिला, जिसने बताया कि जिन से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस चीज के बदले तूने सौदा किया है, उसे खुद से खत्म कर दो। आर्यन ने अपना कैमरा तोड़ दिया, वही कैमरा जिसमें जिन की असलियत कैद थी। जैसे ही कैमरा जला, हवेली से एक भयानक चीख सुनाई दी। हवेली कांप उठी और फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन जिन से आजाद हो गया, लेकिन कुछ बदल चुका था। वो अब चुपचाप रहने लगा था, कम बोलता था और कभी कभी अजीब सी बातें करता था। फातिमा कहती है, हो सकता है जिन अब चला गया हो, लेकिन शायद आर्यन पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। संदेश: हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, और हर सौदा फायदेमंद नहीं होता। कभी कभी जानना ही सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है।